इस्लामाबाद की एक बहुत ही खूबसूरत शाम, हम यहाँ गाड़ी में बैठे किसी का वेट कर रहे हैं और मेरे साथ एक साहब हैं जो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, लेकिन उनकी पहचान पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शोरा में शुमार होने वाले एक बहुत बड़े शायर की हैसियत से है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वॉइसेस ऑफ दिस इरा, जो कि बहुत ही कमाल का लिख रहे हैं, बहुत कमाल का सोच रहे हैं और पाकिस्तान को उन्होंने सारी दुनिया में बहुत नाम दिया है। बड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। जब भी इस्लामाबाद आते हैं तो मुझे बताते हैं कि वो इस्लामाबाद आए। मैं यही समझता हूँ कि वो मुझे बताते हैं कि वो इस्लामाबाद आए में। बाद में मुझे दुश्मनों से पता चलता है कि नहीं, वो आके चले भी गए थे। वो शेर है ना कि वो नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए, आके चले भी गए, मिले भी नहीं। तो ऐसा अक्सर होता है शायद, लेकिन बाहर वो दुश्मन ही होते हैं जो खबर देते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं उमैर नजमी। उमैर कहाँ छुपे हुए यार कैमरे से? मैंने कहा आपको लोग पहले देख लें ताकि आपकी वजह से मुझे भी देख लें। कैसे हैं आप इमरान भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत हमें खुश होना चाहिए इस बात पे कि पार्टीशन के बाद हमारे पास बड़े कमाल के शोरा पैदा हुए और आए हमारे हिस्से में। जोश मलियाबादी साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, अहमद फराज, मुनीर न्याजी, इफ्तिखार आरिफ, परवीन शाकिर, इस्लाम अमजद। ये आगे पीछे मैं तरतीब कर रहा हूँ थोड़ी सी इनके जो अहद हैं उनसे, लेकिन सारे बड़े नाम हैं। ज़ोहरा निगाह, अब्बास ताबिश साहब कंटेम्प्रेरी में, और उमैर नजमी। तो जनाब उमैर जी, इस्लामाबाद की हवाओं की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि ये क्या करते हैं आप, कि कैसे कर लेते हैं आप? वही अल्फाज होते हैं जो सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये सोच कहाँ से आती है जो आपकी शायरी को एक बिल्कुल नया रंग देती है? ये मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो कुछ आप स्क्रीन पे कर देते हैं ना हमारी कोशिश होती है कि हम वो सब कुछ कलम के साथ कागज़ पर कर सके। तो कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं और आपको पसंद आती है, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, खुशी की बात है। बस ये हो जाता है। हो जाता है अमल। इसमें कोई, मेरे ख्याल में इसका कोई मेहनत से कोई शायद इतना ताल्लुक नहीं है कि आप इसका कर सकें। मेरा ख्याल है कि ये तो अता है। अता अता है, अता है, बिल्कुल बिल्कुल अता अता है। है। एक बड़ा प्यारा भी आपने मुझे अपना कलाम सुनाया। जी। हो जाएगा ठीक है जी, ताकि सब सुन लें। ताकि सब सुन लें। ओके, मेरे फैंस क्यों महरूम रहे भाई? मैं बिल्कुल पेश करता हूँ आपके फैंस, आपके थ्रू आपके फैंस के लिए, कि वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है। वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है। वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता गुलाम है। होता है। किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, वाह वाह। किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। वाह। किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। तू खुश ना हो कि पुकारा है जान कह के तुझे, तू खुश ना हो कि पुकारा है जान कह के तुझे, ये उसके जैसों का तकिया कलाम होता है। होता है ये बात का, बात करते में जान अब ऐसे ही जान, और वो हमें खुशफहमी में मुब्तला कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो आपकी भाई जान ही शायद कहने वाले थे, जो तुझे भाई निकल इतने गया। जान इतने जान इतने जान। लेकिन वाकई ये क्या होता है कि मोहब्बतों में आप क्या वो एक ट्रस्ट होता है, एक एतमाद उठ जाता है जब आप मेरा ख्याल है कि मोहब्बत और एतबार जो है ना, ये दो ऐसे, हज़रत अली का भी कौल है कि दो ऐसे परिंदे हैं कि एक परिंदा उड़ता है तो दूसरा परिंदा खुद ही उड़ जाता है। कि अगर एतबार उड़ जाए तो मोहब्बत भी उड़ जाती है, और मोहब्बत उड़ती है तो फिर एतबार भी उड़ जाता है। सारे जज्बात वो साथ ले जाता है, तो मोहब्बत के जज्बात हाँ। नहीं होती है, सिर्फ एक जज्बा रह जाता है। नफरत का भी बाज़ नहीं रहता। आप नफरत भी बहुत बहुत बड़े बहुत ये आता है ये अगर किसी से रह जाए तो, अगर रह जाए वरना तो, बिल्कुल वो आप- एक हाँ। वो शेर है ना कि वो ये क्या कि एक जहाँ को करो वक्फे इस्तराब, ये क्या कि एक दिल को शकेबाना कर सको। ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द लादवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। फिर जाने ये सितम भी मुयस्सर हो या ना हो, फिर जाने ये करम भी करो या ना कर सको। तो ये जो सितम होता है, ये जो नफरत होती है, ये भी बाज़ा करो। अगर आप बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो ये बड़ा एक जी बिल्कुल ये भी बड़ी दर्दनाक एक्सपीरियंस अगले के लिए भी और आपके लिए भी। ट्रू। कि क्या है कि इतने बड़े बड़े शायर जो हैं पाकिस्तान के, वो उर्दू के, वो उर्दू स्पीकिंग बहुत से नहीं थे उनमें से। जैसे अहमद फराज साहब पठान थे, इकबाल पंजाब से थे, फैज़ पंजाब के, मुनीर न्याजी पंजाब के थे। अब ये सारे नाम, ये क्या है, ये क्या इत्तेफाक है? आप भी मेरे ख्याल उर्दू स्पीकिंग नहीं है? जी, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, पंजाबी स्पीकिंग। हाँ। तो ये मेरे ख्याल में इसकी वजह ये है कि जब कोई
और ज़बान का आदमी आता है एक ख़ास ज़बान में, ख्यालात अपने वो मकामी ख्यालात लेकर आता है, तो वो जो नई चीज़, जो नया ख्याल, जो नई पूरी फ़िज़ा नई बन जाती है, वो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है, तवज्जो भी हासिल करती है, और उसमें कोई अलहदा बात भी कर पाता है। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि लुगत तो वही होती है, अल्फाज वही होते हैं, ये सितारे कहाँ से आते हैं, ये सोच ये कहाँ से? उस मकाम से जो जहाँ से वो जुड़ा हुआ है। पंजाब के लोग पंजाब की जो रहतल है, जो वहाँ की जो रहन सहन है, वो चीज़ें लेकर आएंगे जो कि लखनवी और वो जो दिल्ली पहले से कोई तहजीब चलती आ रही है, उसमें एडिशंस होंगी और लोगों को लगेगा कि ये कोई नई लेकिन चीज़ ये मैं हैरान रह जाता हूँ कि जब आपकी मैं सोच सुनता हूँ कि ये वही कि देखना तकरीर की खूबी कि जो उसने कहा, मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में, कि मेरे दिल में ख्याल होता है, लेकिन वो उसको लफ्ज़ों में ढाल देना, और बाज़ होता है इतनी नई चीज़, और वो उसके बाद वो कई लेयर्स हमारे दिमाग में होती है, लेकिन उसको इस तरह एग्जीक्यूट कर देना, ये बहुत कमाल की बात होती है। कलाम है जिसमें आप मेरे दोनों जो फील्ड से हैं उसमें काफ़ी वो सादिक आती हैं चीज़ें। तो बना के साख बचाने में उम्र कट रही है। हाय, ये तो बहुत रिलेटेबल है। रिलेटेबल, बहुत रिलेटेबल है। बना के साख बचाने में उम्र कट रही है, मुनाफिकत के जमाने में उम्र कट रही है। बेशक, बेशक। बड़ों की उम्र कटी कर्ज लेके पालने में, बड़ों की उम्र कटी कर्ज लेके पाल, हमारी कर्ज चुकाने में उम्र कट रही है। और हुआ था अहद कि एक साथ उम्र काटेंगे, हुआ था अहद कि एक साथ उम्र काटेंगे, ये उसको याद दिलाने में उम्र कट रही है। वाह वाह वाह। अगेन रिलेटेबल। नहीं नहीं मुझे लगता है कट गई। ओके, कट गई। मुझे तो लगता है कट गई। सही है। कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। तो बस वो ऐसे ही है ये। राहों में ही मिले थे हम, राहें नसीब बन गई, ओ, तू भी ना अपने घर गया, हम भी ना अपने घर गए, तू भी कुछ और था, हम भी कुछ और थे। अच्छा, आपको शेर सुनने का मजा पता क्यों आता है? क्योंकि आपको शेर आते भी हैं और वजन में पढ़ने आते। अल्लाह की कसम, वैसे वजन में पढ़ना शेर जो है ना, शेर को शेर समझना ही बड़ी बात है आजकल। ये नहीं, वजन में पढ़ना, मैं तो कहता हूँ हर कोई मुझे ये जो ताल होती है ना, रिदम, जी जी, ये आपकी म्यूजिक में भी होती है, आपकी जिंदगी में, आपकी दिल की धड़कन में, हर चीज में, ये लय है। और जब मुझे कोई बेताला मिलता है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं सुर में हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट ऑफ बीट नहीं होता, बेताला नहीं होता, तो मुझे ये होता है कि यार ये ताल में कैसे नहीं है, ये बेताला होना एक कमाल की बात है। कैसे बेताला हो सकता है? कैसे बेताला हो सकता है? और जब लोग गजल या कोई भी शेर बेवजन पढ़ते हैं या जब बहर से उतर जाते हैं, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये इनको कैसे बताऊं, और ये क्यों नहीं समझ रहा है बेसिक सी बात। अब जैसे आपने शेर पढ़ते हुए मिसरे पे आप अटके हैं, तो आपने ये नहीं कि कोई भी किसी तरह भी पूरा कर दिया, आपने बाकायदा उसका वो उस बहर में लफ्ज आपको फिर आ गया, फिर आपको मिसरा पूरा आ गया, कहाँ सकता आ रहा है, कहाँ वो भारी हो रहा है, तो दैट्स व्हाई हम यकीन जो है ना, कहीं ना कहीं से आप बस इससे पहले कि हम आपसे अलविदा कहें, एक कुछ बिछड़ने से पहले कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कमाल। चले, आपने बिछड़ने की बात की है, क्योंकि वाकई हम फिर तुझे और मुझे और कहीं जाना है, तो एक दो अशार। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, और नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। वाह वाह वाह। और हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। वाह वाह वाह। तो ये आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमैर आपका, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अदबी नशिस्त में हमारा साथ देने का। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, मेरा ख्याल है जो आपके जी दूसरे वाले हैं ना, वो आपको पिक करने वाले, वो आपका गाड़ी में वेट करें, तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।